मैं हूं मोहम्मद अमनान और आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें इंक्रीमेंट को हम देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आज जो हमारा लेक्चर है हम एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज आते हैं। इसमें एक बेसिक एलिमेंट होगा जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने देखे थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे। ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो यूनिरी ऑपरेटर हैं, सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते हैं, जो एक जो है वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। उसमें देखेंगे प्रीफिक्स फॉर्म क्या होती है इसकी, और पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या होगी। हैं दोनों का काम ही एक है, इंक्रीमेंट करना। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले प्रीफिक्स की जाती है, मतलब पहले वैल्यू ऐड की जाती है, और पोस्ट फिक्स में हम क्या करते हैं, बाद में वैल्यू उस पर ऐड की जाएंगे। इसको लिखने का मेथड भी अलग से है, इसको देखते हैं यहाँ पे जी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं ये इस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम वेरिएबल में एक नंबर का इजाफा कर सकें। इसको डिनोट करने के लिए हम प्लस प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हमेशा यूनरी ऑपरेटर हैं और सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते हैं। अगर आप इनको मल्टीपल वेरिएबल के साथ इनको यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा। या हम आगे इसका मेथड देखेंगे, ये कुछ रूल भी हैं इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है मोस्टली हम आप वेरिएबल के साथ यूज़ करते हो, कांस्टेंट के साथ हम इसको यूज़ नहीं करते, और ना ही एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे देखिएगा a प्लस प्लस या h प्लस प्लस जो है x प्लस प्लस, ये वैलिड दो चीज़ें हैं। आप किसी वेरिएबल a लिख लें, a b c d, जो वेरिएबल आप लिखें उसमें आप प्लस प्लस लिखें तो एरर नहीं देगा। हाँ, अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 के साथ प्लस प्लस करते हैं तो इनवैलिड है, वो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a प्लस बी, उसके बाद प्लस प्लस, और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन के साथ अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये एरर देगा। इंक्रीमेंट हम यूज़ करते हैं, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। प्री फिक्स फॉर्म होती है और पोस्ट फिक्स फॉर्म होती है। प्री फिक्स फॉर्म हमारे पास क्या करता है जी, इंक्रीमेंट वैल्यू करता है बिफोर। कहाँ पे इंक्रीमेंट लिखते हैं जी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं प्लस प्लस हम बिफोर द वेरिएबल लिखते हैं, और ये भी एक वैल्यू जो है इसमें 1 का इजाफा करता है। हाँ, अगर आपने क्या करना हो, इसकी एक एग्जांपल से हम वाज़िया करेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। क्योंकि प्री फिक्सेस में आप अगर ये वैल्यू किसी को वेरिएबल को असाइन करते हैं तो पहले वो इस वेरिएबल में जो है 1 इंक्रीमेंट करेगा, देन फिर उसको असाइन करेगा। और पोस्ट फिक्स हमारे पास जो है ये वेरिएबल के बाद में यूज़ किया जाता है। दोनों का काम यही है कि 1 इंक्रीमेंट करना। अलबत्ता डिफरेंस क्या आएगा, प्री फिक्स में वो अगर हम प्री फिक्स में किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं प्री फिक्सेस की, जैसे वहाँ पे उसने लिखा हुआ था, हमारे पास था प्लस प्लस वाई, तो इसका मतलब है पहले वो वाई में 1 प्लस करेगा, देन किसी वेरिएबल को असाइन करेगा। अगर हमारे पास पोस्ट फिक्स आ जाता है, पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले यहाँ पे वैल्यू वाई की किसी वेरिएबल को असाइन की जाएगी, देन फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा। है प्रीफिक्स का वही काम इंक्रीमेंट करना, और पोस्ट फिक्स का वही काम। अलबत्ता इनमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, अगर इसको देखिएगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर इस लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको अब हम टर्बो C++ में प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और इसमें कौन कौन से एरर आते हैं। आज जो है हम एक प्रैक्टिस देखेंगे कि एक प्रोग्राम लिखेंगे, देखेंगे कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट करेंगे न्यू के हिसाब से। न्यू आपने लिखा, ये आपके सामने IDE एक टेक्स्ट एडिटर आ गया। यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ से सबसे पहले हम एक हैश इंक्लूड लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं हेडर फाइल को ऐड करने के लिए। हेडर फाइल को ऐड करते हैं, जैसा कि हम आपको पता है स्टूडियो डॉट एच हमने हेडर फाइल ऐड की और उसके बाद हम यहाँ पे एक और हेडर फाइल ऐड करते हैं कोनियो डॉट एच। दो हमने हेडर फाइल ऐड कर दी। इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे वाइड मेन। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर अब आपने यहाँ पे कोडिंग करनी है, जैसा कि मैं पहले मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए, उसके बी और एक्स और वाई। ये हमने वेरिएबल 4 डिक्लेयर किए और अब हम क्या करते हैं, इन चारों वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज़ करवा देंगे या इनको वैल्यू असाइन कर देंगे 0। हमने सारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। अब हम क्या करते हैं जी, बी लिखते हैं। बी को अब यहाँ पे हम लिखने गए हैं जी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे हमने लिखा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई लिखिए आपने, यहाँ पे आप लिखेंगे प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब आपने इनको डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट एफ ए इज इक्वल %d हम लगाएंगे बैकस्लैश n जो है नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, और इज इक्वल %d यहाँ पे हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। इसी तरह हम एक और प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली 4 वेरिएबल लिए, चारों को 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया। एक प्री फिक्स हमने पोस्ट फिक्स हमने यहाँ पे चेक करना है। हमने पोस्ट फिक्स वैल्यू जो है ए की बी को साइन की और प्री फिक्स एक्स की वैल्यू वाई को साइन की। अब हमने देखना था बेसिक डिफरेंस इसमें क्या होता है, वो हम इसको चेक करते हैं। अब हम इनको कंपाइल करते हैं। इनको कंपाइल किया, हमारे पास 0 एरर है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इनको रन करेंगे। रन आपने किया जी। अब देखिएगा हमारे पास कहता है जी आपके पास जो है वो ए की वैल्यू 1 है और जो है और 0 है, उसके बाद वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू देखनी है। आपने ए की वैल्यू 1 आगे बता बी की जो वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे जी मुझसे ज़रा मिस्टेक होगी, यहाँ पे मैंने लिखना था बी की वैल्यू हमारे पास जो है, ठीक है।
अब हम इनको क्या करते हैं, इनको अब कंपाइल करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे असल में यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो है ए की वैल्यू उसने 1 डिस्प्ले करवाई और दूसरी बी एक्स वाई। यहाँ पे बताता है ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, अलबत्ता बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, अलबत्ता एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। कहने का मकसद हमारे पास ये है कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं, आपने लिखा ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब है ए की जो वैल्यू थी हमारे पास 0 थी, वो बी को साइन होगी और फिर ए में इंक्रीमेंट अप हुआ। यहाँ पे हमारे पास था प्लस प्लस एक्स, इसने क्या किया, एक्स में एक इंक्रीमेंट करके एक इंक्रीमेंट के एक्स को साइन किया, फिर वाई के हिसाब से किया। मतलब कहने का ये है कि प्री फिक्सेस में हमारे पास जो है वेरिएबल में जो वैल्यू ऐड की जाती है, अगर हम वेरिएबल को साइन करें और साथ ही वो ऐड करके वैल्यू, तो साथ ही वो साइन कर देता है। पोस्ट फिक्स में वो वेरिएबल की वैल्यू साइन करेगा, देन फिर वो उसको वेरिएबल की उसको